देखो वर्ग छठा क्लास का है। त्रिभुज में 3 गो शीर्ष लंब होते हैं जो एक ही बिंदु पर गुजरते हैं। यह बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाते हैं। और त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है तथा यह बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाती है। अब क्या कर रहा है, कोण ए बी सी तथा कोण डी ई एफ सर्वागसम है। यदि कोण ए बी सी की माप 70 है तो डी ई एफ का मान ज्ञात कीजिए। यह दोनों क्या सर्वागसम है, तो सर्वागसम का मतलब बराबर है। लिखिए कोण ए बी सी बराबर, कोण ए बी सी का मान कितना है 70, लिख दीजिए पहले। तब लिखिए कोण ए बी सी बराबर कोण डी ई एफ का है। कोण ए बी सी और सर्वागसम त्रिभुज बल त्रिभुज कह रहा है कोण डी ई एफ सर्वागसम से बराबर है। तो बोलिए कोण ए बी सी का मान कितना है 70 डिग्री। तो कोण डी ई एफ का मान मिल गया। तो कोण डी ई एफ बराबर 70 डिग्री। आंसर समझ में आया। अब इसी तरह इसका बनाना है। इसमें क्या कर रहा है, सर्व समीका एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी का प्रयोग कर निम्नलिखित का गुणनफल एवं मान ज्ञात कीजिए। ए बुआ मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करना है इसको, ये ए है, ये एक्स है, इसमें ए है, इसमें एक्स है, इसमें बी है। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब कि 3y प्लस 5y और एक्स के जगह पर एक्स प्लस ए इंटू बी मतलब कि 3y गुने 5y। चलिए एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3 गो 5 गो 8y एक्स है तो एक्स वाई 100 से गुना हो गया। ये दोनों को जोड़ दो, 5 गो 3 गो 8 गो और वाई 8 गो वाई, 8 गो वाई में हमको x से गुना करना है तो 8xy प्लस 5y 15 वाई में y से y स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह इसका 3x का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5 इंटू 3x और प्लस में 7 गुने 5 है ना। तो 3 तिहाई 9x स्क्वायर प्लस 7 को 5 को 12 को 12 तिहाई 36 एक से तो एक्स और प्लस 7 बचे 35। ठीक है। चलिए इसका समझ में आ रहा है ना, ये दोनों का एक्स स्क्वायर और क्या आ जाएगा प्लस तो प्लस माइनस से 5 और प्लस में 4 और एक्स तो एक्स और प्लस में -5 गुने 4। समझ में आ रहा है। देखो एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या है 4 में से -5 में से 4 घटा देंगे क्या कि 4 कम है और -5 ज्यादा है तो -1 बचेगा। -1 में 1 से गुना करें तो माइनस में x होगा और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है तो -4 पंचे 20। ठीक है। अब इसी तरह इसमें क्या करेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस में -7 और माइनस प्लस तो माइनस से होगा 9 और इंटू x मतलब कि 2x और प्लस में -7 गुने -9। ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर। देखो माइनस में 7 का माइनस में 9 को तो माइनस में 16 दूना 32 एक्स। क्या हो जाएगा माइनस प्लस, देखो प्लस माइनस और माइनस गुने माइनस प्लस 9 7 63। ठीक है। चलिए इसका क्या करना है, इस रूप में पहले बनाइए तब इस पर बैठा दीजिए। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 2 लिख सकते हैं, गुना का 3 तो गुना का 3। इसको भी लिख सकते हैं 50 प्लस 3, 50 को 2 गो 52 गो 50 को 3 गो 53 गो। तो ये एक्स के मान हो गया, दोनों सेम है, ये दोनों अलग है। तो 50 का स्क्वायर प्लस तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3
इंटू 50 और प्लस 2 गुने 3। ठीक है, चलिए गुना कीजिए 2500 प्लस, देखो 3 2 5 और 5 में 50 से तो 250 और 3 गुना 6, सब कुछ कर दो, 6 6 5 7। समझ में आया? ऐसी बनाना था। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.1 होगा गुने 3 प्लस 0.2 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 0.1 प्लस 0.2 इंटू 3 प्लस 0.1 गुने 0.2। चलिए इसको गुना कीजिए, 3 3 9, क्या गो 0.3 होगा, 0.3 में 3 से गुना करिएगा 0.9 होगा, प्लस तो प्लस समय प्लस में तो 2 इकाई 2 कितना आ जाएगा 0.2 इकाई 2 0 2। ठीक है, चलिए इसको जोड़िए, 2 के 2 9 के 9 दशमलव के दशमलव 9। ठीक है, 9.9। समझ में आया? ऐसी बनता है, इस तरह का कोई भी अंक दिया रहेगा आपको इसी तरह बनेगा।